सो गाइज लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला गया है इंडिकेट द वॉल्यूम एंड डायरेक्शन ऑफ ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। अब ट्रेड ट्रेड मतलब क्या हो गया हमारा? ट्रेड मतलब होता है वैसे तो सेल एंड परचेज। जब हम कोई सामान बेचते हैं खरीदते हैं उसको सेल और परचेज को ट्रेड बोला जाता है। बट ब्रिटिश के टाइम पर सेल एंड परचेज की जगह हम वर्ड यूज करेंगे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। मतलब जो हमारा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होता था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स, उसके बारे में हमें यहाँ पर पूछा गया है। क्या वॉल्यूम में होता था, क्या मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कैसे होता था, ये पूछा गया है इनडायरेक्टली। तो बता देते हैं हम, ठीक है। क्या होता था भाई कि इंडिया इस टाइम पीरियड पे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, ये क्वेश्चन हमने इतनी बार ही कर लिया है, अगर सारे डीपीपी देख रहे होगे तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस दोनों चीज़ों की बात करते हैं, एक्सपोर्ट की भी बात करते हैं एंड इंपोर्ट की भी बात करते हैं। तो इंडिया एक्सपोर्ट क्या करता था? तो इंडिया वाज द एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल्स। जितने भी इंडिया में रॉ मटेरियल्स बनते थे, रॉ मटेरियल्स भी हमें पता है, कॉटन, जूट, इंडिगो, ये सारे रॉ मटेरियल्स थे। ये रॉ मटेरियल्स क्या करता था? इंडिया एक्सपोर्ट करता था बहुत ही ज़्यादा हाई क्वांटिटी में। वॉल्यूम भी पूछा इन्होंने तो ये भी लिख देते हैं, वॉल्यूम भी पूछा है तो रॉ मटेरियल्स किस में करता था? बहुत ही ज़्यादा हाई वॉल्यूम में, हाई क्वांटिटी में एक्सपोर्ट करता था, ठीक है। तो इंडिया वॉज ए एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड on the same side India was the importer of finished goods। फिनिश्ड गुड्स का इंडिया क्या था? फिनिश्ड गुड्स का इंपोर्टर था एंड रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर था। फिनिश्ड गुड्स में क्या क्या चीजें आ गई? फिनिश्ड गुड्स में हमारे आ गए क्लोथ्स, क्लोथिंग इंडस्ट्री आ गई, ठीक है। फुटवेयर इंडस्ट्री आ गई, मतलब कितनी भी तरीकों की मान लो, फुटवेयर हो गई, मशीनरी इंडस्ट्री हो गई, कोई भी तरीके की हो गई, ठीक है। ये जितने भी फिनिश्ड गुड्स थे वो सब इंडिया इंपोर्ट कर रहा था एंड ये भी किस क्वांटिटी में थे? ये भी बहुत ही ज़्यादा हाई वॉल्यूम में इंपोर्ट हो रहा था। हाई वॉल्यूम में इसलिए हो रहा था क्योंकि जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी वो इतने अच्छे से सेटअप नहीं हो पाई थी, तो वहाँ से इंडिया की डिमांड और इंडिया को जिस रेट पे सामान यहाँ से मिलता था इंपोर्ट करके, वो रेट थोड़ा कम था एज कंपैरिजन टू जो इंडिया में सामान बन रहा था, क्योंकि उनके पास एडवांस मशीनरी थी नहीं। जिसके पास एडवांस मशीनरी होगी वही सस्ते दाम में सामान बना पाएगा। तो इस वजह से इंपोर्ट करके जो सामान मिल रहा था फिनिश्ड गुड्स वो सस्ता मिल रहा था, इस वजह से लोग इंडिया में इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे थे, ठीक है। तो एक्सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा था, इंपोर्ट भी बहुत ज़्यादा था। और किस चीज़ का एक्सपोर्ट होता था? तो रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट होता था एंड इंपोर्ट किसका होता था? फिनिश्ड गुड्स का इंपोर्ट होता था। तो बस यही हमें बताना था। इसके बाद क्या चीज थी, एक पॉइंट और भी लिखा है। तो द सेकंड पॉइंट इज मोनोपोली ऑफ ब्रिटेन इन दी ट्रेड इंडस्ट्री। जो ट्रेड होता भी था ना, वो ट्रेड हमेशा हमारा, ये समझ लो, इंडिया का जितना भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता था, इंडिया का जितना भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का 90% कहाँ से होता था? उसका 90% एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ब्रिटेन से होता था। जो बचा हुआ 10% का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है ना, वो 10% का कहाँ कहाँ से होता था? तो वो चाइना से हो जाता था 10% का, सेलोन से हो जाता था। सेलोन किसका नाम है? श्रीलंका को पहले सेलोन बोलते थे, श्रीलंका से हो जाता था। उसके अलावा किससे हो जाता था? पर्शिया, ईरान को पर्शिया बोलते थे पहले। तो इन सब कंट्रीज से, मतलब 90% ऑफ द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट यहीं से होता था। उसके अलावा जो 10% है वो चाइना, सेलोन और भी छोटी छोटी कंट्रीज थी, बट मेजर ये थी उन 10% में, ठीक है। तो दिस वाज द
डायरेक्शन ऑफ ट्रेड एंड द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल। ठीक है, दोनों चीजें देख ली, दोनों पॉइंट्स हमने देख लिए यहाँ पे। थैंक यू।